दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हर तरफ न्यूज़ में छाया हुआ है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक डिजिटल करेंसी का सही अर्थ के बारे में पता नहीं चला है और वो अनजाने में क्रिप्टो करेंसी से तुलना कर रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको इससे रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, चीन ने 2020 में एक स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत अपनी मुद्रा युआन डिजिटल करेंसी का परीक्षण शुरू किया था। वहां के प्रमुख शहरों में लोगों को 200 डिजिटल युआन मुफ्त दिया गया, जिन्हें 14 दिन में खर्च करने को कहा गया। दुकानदारों को इसे करेंसी नोट जैसा ही मानने को कहा गया। परीक्षण सफल रहा। आज इस डिजिटल युआन को रेनमिनबी नाम से सभी ऐप स्वीकार कर रहे हैं। बीजिंग ओलंपिक में चीन इसे दुनिया के सामने रख सकता है। ऐसी ही पहल भारत में भी इस साल होने जा रही है। लेकिन आपके मन में सवाल उठ सकता है कि डिजिटल करेंसी CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को कौन लॉन्च करेगा? जवाब है RBI। जानिए कैसे होगी इसकी लॉन्चिंग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI नए फाइनेंशियल ईयर में CBDC को लॉन्च करेगा। नई करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। जिस तरह क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित है, जिसके कारण इसको हैक करना हैकर के लिए नामुमकिन है। दोस्तों, यदि आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में और ब्लॉकचेन कैसे काम करता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो आप वहां उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, जहां मैंने डिटेल से बता रखा है। RBI की ओर से डिजिटल फॉर्म में जारी CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर मतलब आप डिजिटल रुपया से मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। सेंट्रल बैंक से जारी करेंसी की तरह CBDC होगा, लेकिन इसे नोट की तरह आप अपने जेब में नहीं रख सकते। यह करेंसी की तरह ही काम करेगा। साथ ही CBDC को नोट के साथ बदला भी जा सकेगा। यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके अकाउंट में दिखाई देगा। RBI की रिपोर्ट में बताया गया था कि CBDC से आप कैश के मुकाबले आसानी से और सुरक्षित तरीके से कहीं पर भी खरीदारी कर सकेंगे। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि क्या यह क्रिप्टो करेंसी जैसी होगी? इसका जवाब है नहीं। तो फिर कैसी होगी ये करेंसी? आइए जानते हैं। CBDC क्रिप्टो करेंसी नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का CBDC एक लीगल टेंडर है। यानी मैंने पहले बताया था कि इससे आप मार्केट में कुछ भी खरीद सकेंगे या बेच सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें आप सिर्फ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं जहां बिटकॉइन का उपयोग मार्केट में भी हो रहा है। इसे RBI जारी करेगा, इसीलिए इसमें जोखिम नहीं होगा। इससे देश में आसानी से खरीदारी हो सकेगी। ये प्राइवेट वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से एकदम अलग होगी। साथ ही प्राइवेट वर्चुअल करेंसी यानी क्रिप्टो करेंसी किसी सरकार से नहीं जुड़े होने की वजह से इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या बिटकॉइन की तरह ही यह भी जोखिम भरी करेंसी होगी? इसका जवाब है नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि आम लोगों को एक लीगल और सुविधाजनक डिजिटल करेंसी मुहैया कराना, ताकि उन्हें सुरक्षा संबंधी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। सरकार की बजट में डिजिटल करेंसी घोषणा बिटकॉइन और एथेरियम जैसी अन्य क्रिप्टो और वर्चुअल करेंसी को लेकर मंशा को व्यक्त करती है। RBI कई मौक़ों पर बिटकॉइन को लेकर चिंता जता चुकी है, क्योंकि बिटकॉइन एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, टैक्स चोरी जैसे खतरा बना रहता है। ऐसे में इसका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन भी करते हैं। इसीलिए RBI ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी CBDC लाने की योजना की घोषणा की है। सवाल यह है कि क्या CBDC अन्य डिजिटल पेमेंट से ज़्यादा अच्छा है? इसका उत्तर है हाँ। अब जानते हैं कैसे। मान लीजिए आप एक UPI सिस्टम से अपने बैंक अकाउंट के बजाय CBDC से लेन देन करते हैं। इसमें कैश को हैंड ओवर करते ही इंटरबैंक सेटलमेंट की ज़रूरत नहीं रह जाती। इससे पेमेंट्स सिस्टम से लेन देन ज़्यादा रियल टाइम में और कम लागत में होगा। इससे भारतीय इंपोर्टर बिना किसी बिचौलियों के अमेरिकी इंपोर्टर को रियल टाइम में डिजिटल डॉलर का भुगतान कर सकेंगे। अब सवाल है कि क्या RBI इसे सीधे लॉन्च कर सकेगा? इसका जवाब है नहीं। इसमें कई कानूनी प्रक्रियाएं हैं
आरबीआई भले ही इसे लॉन्च करने को तैयार है, लेकिन यह तब तक लॉन्च नहीं हो सकेगा जब तक कि संसद में क्रिप्टो कानून पारित नहीं हो जाता, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत मौजूदा प्रावधान मुद्रा को फिजिकल रूप से ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप कॉइनेज एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी संशोधन की आवश्यकता होगी। सवाल है, क्या सीबीडीसी के आने से बैंकों पर असर होगा? इसका जवाब है हाँ। सीबीडीसी के आने से बैंक में जमा के लिए लेन देन की मांग कम होगी, साथ ही सेटलमेंट रिस्क भी कम होगा। रिस्क फ्री होने के चलते सीबीडीसी बैंक डिपॉजिट को कम करेगा और साथ ही जमा पर सरकारी गारंटी में कटौती करेगा। वहीं यदि बैंक जमा राशि खो देते हैं तो क्रेडिट बनाने की उनकी क्षमता सीमित हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय बैंक निजी क्षेत्र को लोन प्रदान नहीं कर सकते हैं। अब सवाल है कि क्या अमेरिका, चीन और यूके की अपनी डिजिटल करेंसी है? इसका जवाब है नहीं। आइए जानते हैं कि किस देशों के पास अपनी खुद की डिजिटल करेंसी है। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि चीन अपना डिजिटल करेंसी का परीक्षण कर रहा है। दिसंबर 2021 तक 87 देश, जिनकी वैश्विक जीडीपी में 90% से अधिक की हिस्सेदारी है, सीबीडीसी के बारे में रिसर्च कर जानकारी जुटा रहे थे। इनमें से 35 देश मई 2020 में सीबीडीसी लाने के प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे थे। इनमें से 9 देश पहले ही सीबीडीसी को पूरी तरह लॉन्च कर चुके हैं। इनमें से बहामास, ईस्टर्न कैरेबियन और नाइजीरियन शामिल हैं। कैरेबियन देशों से बाहर नाइजीरिया ने भी हाल ही में अपनी सीबीडीसी ई नायरा लॉन्च की है। हालांकि 4 सबसे बड़े सेंट्रल बैंक अमेरिका, यूरोप, जापान और यूके वाले प्रमुख देश अपने सीबीडीसी लॉन्च करने में सबसे पीछे हैं। चीन और दक्षिण कोरिया सहित 14 देश ऐसे हैं जो अपने सीबीडीसी के साथ प्रायोगिक चरण में हैं और जल्द ही इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या डिजिटल करेंसी आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? इसका उत्तर है हाँ। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत कम हो जाएगी। जैसे यूएई में एक वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। इससे ये लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से और बिना शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अभी इस तरह दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से अधिक का शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल करेंसी के आने से इसमें सिर्फ 2% की कमी आएगी। इससे लो इनकम वाले देश को हर साल $16 अरब से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको इसी तरह का वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।